उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत पुनाहुर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान के तहत श्री डबर देवपुर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ग्रामीणों को बाल दुर्व्यापार की जानकारी दी गई। इसी दौरान बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल आश्रम मुक्त समाज का निर्माण आदि की जानकारी दी गई, जिसमें ग्रामीणों को कुछ शपथ भी दिलाई गई। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की एक झलक। आज हम बिचंडा ब्लॉक के ग्राम पुनाहुर में उपस्थित हैं। यहाँ पर आपके कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के तहत एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमें बुलाया गया है और इस कार्यक्रम में आकर के हम यहाँ पर जनता के साथ कुछ वार्तालाप किए, कुछ समझा, कुछ जाना और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, ग्रामीणों को, नगरवासियों को, सभी को हम ये जानकारी देना चाहते हैं जो बहुत ही आज के समय में ज़रूरी है, जिससे हमारी बहन, हमारी बेटी गलत संगतों का शिकार न हो, गलत लोगों के शिकार न हो। शिक्षा के ऊपर गरीब परिवार जो है ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ाए, बाल मजदूरी न कराए। इस विषय में हम लोग यहाँ पर देखें कि जो है अच्छी जानकारियाँ दी गई। इसी विषय में हम यहाँ आइए जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। जी सर, आप किस पद में? और हम सेक्रेटरी हैं, ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान में सेक्रेटरी पद पर काम देख रहे हैं। जी सर। और हमारा मुख्य काम ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस का है। जी जी। इसके माध्यम से, इसके सहयोग से हम भारत को बाल शोषण मुक्त करना चाहते हैं। जी जी। जिसमें बाल मजदूरी को रोकना, बाल विवाह को रोकना, बाल तस्करी को रोकना, ये सब काम हमको करना है ताकि सुरक्षित बचपन हो, सुरक्षित भारत हो। इसलिए हम गांव-गांव में जाकर के लोगों के साथ, गरीबों के साथ मिल बैठक करके उनको अच्छी जानकारी देते हैं। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन जो है तो इनरोलमेंट विद्यालय में हो, बच्चे जो है तो पढ़े लिखे ज़्यादा हों और जानकारी हो, उनको समझ हो उनको, ताकि वो देश के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जाने, ताकि हमारा भविष्य जो है तो आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। तो सर, ये आप उत्तर प्रदेश में ही चल रही है कि अन्य राज्यों में भी चल रही है? नहीं, ये 280 जिलों में चल रहा है। 15 राज्यों के 280 जिलों में चल रहा है ये कार्यक्रम। और आज जो है तो बाल तस्करी के रूप में आज का दिवस मनाया गया है, जो ये सब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो सर, अभी तक आप कितने जो है ऐसे कार्यक्रम कर चुके होंगे? अभी तो हम ये दूसरा कार्यक्रम हमारा एक पुनाहुर में हुआ था, पुनाहुर के गाँव में हुआ था, और आज दूसरा पुनाहुर में हो रहा है। और इसको लेकर के हमें गांव-गांव में जो कमेटियां बनाना है। आपका इस कार्यक्रम में क्या टारगेट है कि आप अगस्त तक में कम से कम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और कितने लोगों को जागरूक कर लें, जिससे कि आप जुलाई तो ख़त्म हो चुकी है, अगस्त आ गई है, तो कितने ज़्यादा बच्चे का एडमिशन हो जाए और लोग जागरूक हो जाएं। तो आपका क्या टारगेट बना रखे होंगे, कितने लोगों को हम कितने ज़्यादा टारगेट है कि गांव में जितने भी बच्चे विद्यालय में छूते हैं, विद्यालय में नामांकन नहीं था, उसको कम से कम उनका सर्वे करवा कर 50% बच्चों का नामांकन करवाएंगे, विद्यालय से उनको छोड़ेंगे, ताकि अगले वर्ष जो आए, अगला वर्ष जो है तो हमारा ऐसा बने कि कोई भी बच्चा जो है विद्यालय के बिना न रहे, सारे बच्चों का नामांकन। सर, एक जानकारी और चाहता हूँ, मान लीजिए किसी गाँव में कोई घटना हो रही है, उसमें अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए 1098 है, 112 नंबर है, और इसके साथ CWC कमेटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, CWC कमेटी है, और फिर कोर्ट है। इनके माध्यम से भी हम जो है तो काम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो है अगर पुलिस प्रशासन अगर उसमें निष्क्रिय नहीं काम करना चाहती तो आप खुद जो है ग्रामीण के साथ लग के बच्चों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं? काम करते हैं। पहले तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है तो गरीबों के लिए निःशुल्क वकील भी उपलब्ध कराता है। जी जी। अगर वहाँ से नहीं मिल पाता किसी तरह से, तो हम जो है तो बहुत बड़ा अगर क्राइम है किसी बच्चे के साथ, तो उसके लिए वकील की सुविधा हम देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है और किस पोस्ट में हैं आप? ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान में काउंसलर कम फील्ड फैसिलिटेटर के पद पर कार्य करता हूँ। हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है बचपन बचाओ आंदोलन। जी। बचपन बचाओ आंदोलन में बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, बाल यौन शोषण हो गया, बाल तस्करी हो गई, अब शिक्षा से जोड़ने का, उन सभी मुद्दों पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये कार्यक्रम हमारा बांदा जिले के 50 गाँव में चल रहा है, जिसमें हर गांव में जागरूकता कार्यक्रम का गोष्ठी का आयोजन करना, लोगों के साथ मिलना, उनको उनकी समस्याओं को जानना, या बाल श्रम के जो भी केसेज आते हैं, बाल एवं शोषण के जो केस आते हैं, उनको न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए उनको न्याय दिलाना। इसके साथ साथ हम लोग का ये है कि हम गाँव में ज़्यादातर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वह बांदा जिले को, भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए शपथ लें, और अगर अगल बगल कहीं उनके बाल विवाह हो रहा है तो उसमें सम्मिलित न हो, उसकी सूचना दें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, गोपनीय रखते हुए उस पर कार्रवाई होगी और बाल विवाह रोकने का हमारा प्रयास जो है ग्रामीणों के माध्यम से सफल हो। इस पर हम लोग कार्यरत हैं। छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म हो गया, कोई स्कूल जाती लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई, तो माता पिता परिवार वाले क्या सोचते हैं कि मारे शर्म के उस घटना को दबा लेते हैं। जब स्थितियां गंभीर होती हैं तब वो घटना उजागर होती है। अभी हाल ही में मानीपुर में ऐसी एक घटना हुई कि नाबालिग बच्ची थी, वो स्कूल जाती थी, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। जब बच्ची का धीरे धीरे पेट बढ़ा तब घर वालों को पता चला कि हमारी बच्ची के साथ दुर्घटना हो गई। अब जाकर उन्होंने शिकायत किया, तो वो शर्म, और वो अगर हमारा बच्चा आके हमें बताता है, हमारी लड़की बताती है कि मेरे साथ आज ऐसे फला व्यक्ति ने छेड़छाड़ किया, मुझको अपहरण करने की कोशिश किया या मेरे साथ कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश की, तुरंत आप उस पर एक्शन लीजिए। उस पर अगर आपको कहीं लगता है कि हम भैया गरीब हैं, हम वकील को पैसा नहीं दे पाएंगे, ऐसी हमारे साथ घटना हो गई है, हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, उस पर भी हमारी संस्था काम करती है। आप संतोष जी के माध्यम से वो बात हमारे तक पहुंचाइए। अगर आपके गांव समाज अगल बगल कहीं ऐसी कोई घटना हो गई, उसकी इनको बताइए कि इनके साथ ऐसी घटना हुई है, इनके माध्यम से हम तक बात पहुंचेगी। हम उनको न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने का भी काम करते हैं। मान लीजिए कोई बाल यौन शोषण हो गया किसी बच्चे के साथ। अब बाल यौन शोषण का मतलब सिर्फ बलात्कार ही नहीं होता, किसी को गलत तरीके से छूना, किसी को गलत चीजें दिखाना, किसी को जो है गलत काम करने के लिए प्रेरित करना, ये सब भी बाल शोषण के अंतर्गत आते हैं। उसको हमें रोकने के लिए, अब कोई सोच ले कि मेरे पास वकील नहीं है, मुझे बांदा जाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे मामलों में हम लोग, हमारी संस्था सहयोग करती है। उनका थाने में FIR करवाएंगे, उनको एक वकील हायर करवाएंगे जो कि महीने में 2 से 4 दिन हमको समय देंगे, वो आप लोगों के केसों की पैरवी करेंगे ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके। अगर हमारे गांव में, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, हम आज उसको नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अगर हमने आज उस पर लगाम लगा दी तो कम से कम हम अपने गाँव को, अपने समाज को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। हमारे बांदा जनपद में हम रोज देखते हैं, पेपर पढ़ते होंगे आप लोगों में से जो लोग, कहीं देखेंगे अतर्रा में दुष्कर्म की घटना हो गई, कहीं देखेंगे तिलवारी में हो गई। अभी 15 दिन पहले तिलवारी थाना में कक्षा 4 का मतलब कि वो लड़का रहा होगा मुश्किल से 7 या 8 साल का, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। अब अगर हम उसको पहले से सचेत हो जाते या रोक लेते, या उसके बाद भी हम आगे जाके कानूनी प्रक्रिया करें, इसमें 18 साल तक के बच्चों के साथ ऐसी घटना करने पे उसको पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जमानत नहीं मिलती, उम्र कैद होती है। अभी 90 दिन में ही बांदा या महोबा का एक केस था, उसमें उसको फांसी की सजा सुनाई गई है दोषी को। 90 दिन के अंदर उनका फैसला आया। भैया मीडिया से है, इनको शायद जानकारी भी हो उस केस के बारे में। उसी तरह एक केस आया, उसमें 76 दिन में फैसला आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केस चलते हैं, तो उसमें किसी को जमानत नहीं मिलती, आर्थिक दंड मिलता है और उसके साथ उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा भी मिलती। ऐसे जब लोगों को सजा मिलने लगेगी, कानून जो है हम लोगों के सहयोग से आगे उसमें करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया करेंगे, तो 10 लोग डरेंगे। 10 लोग डरेंगे तो 10 लोग जो है उस कर्म को, दुष्कर्म करने को बचेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग एक सुरक्षित समाज की तरफ पहुंचेंगे।
तो सभी से हम लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अगल बगल पास पड़ोस में कहीं किसी ग्राम पंचायत में ऐसी जानकारी में आता है कि छेड़छाड़ की घटना बढ़ रही है या कोई ऐसे घटना को अंजाम देने वाला है, तो आप संतोष जी से संपर्क करें और उनके माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें। उसका एक ये है कि अगर कोई छेड़छाड़ किया, आप पहले तो 112 नंबर पर तुरंत सहायता के लिए पुलिस को फ़ोन करिए। उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं सुनती है तब फिर आप संतोष जी से बात करिए। हम लोगों के माध्यम से फिर हम लोग उसको न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ेंगे, उस पर आगे की कार्रवाई करवाएंगे। और कोई ये ना सोचे कि मेरा इनसे मतभेद है तो मैं इनको फर्जी फंसाऊं, क्योंकि फर्जी फंसाने वाले को भी सरकार ने जेल और उसको जो है सजा देने का प्रावधान किया है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं कि गांव में दुश्मनी निकालने के लिए बच्चियों का नाम लगा के, बच्चों का नाम लगा के, तो फर्जी केस से हमें बचना है, क्योंकि उसमें भी सजा का प्रावधान है। तो हमें तो फिर उसीलिए तो परेशान है, फिर वो कहते हैं कि पुलिस सुनती नहीं। बिसंडा में तो ऐसा केस था, एक चाय की दुकान में बैठा था, फर्जी बताया गया था। तो जो सरकार के पासों के जो केस पेंडिंग पड़े हैं वो यही है कि उसमें से ज्यादातर मामले फर्जी होते हैं। तो हमें फर्जी लोगों से बचना है ताकि हम सही में जिसको आवश्यकता है उसको न्याय से जोड़ सकें और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। सभी का इसी बात से हम लोग मास्टर साहब ने कहा आपा बच्चा संभाल लिए, विद्या हो चाहे लड़का, अब घर से डांट कर रखा है तो मनाल नहीं जाकर आधे अपराध बिल्कुल वहीं आधे अपराध रुक जाएंगे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आना डांटे हम तो वो कहा कि विद्या का मौका हो कहा जान जी हमारे का कहते फूल फूल का वहीं का गलत हुआ। हाँ, ये मानसिकता भी हम लोगों को ही सही करना होगा समाज में। अपन हम भैया थोड़ा सा शांत हो जाइए, बहुत जरूरी सूचना है। लास्ट है हम लोगों की तरफ से कि हमारी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन का जो कार्यक्रम कर रही है उसमें आप लोग सुने होंगे या पेपर में पढ़ते होंगे, कोई करते हैं पता चला कि आपका कहीं बाहर 500 आया, ये योजना का किसी का आया, आप चेक कराने गए, उन्होंने अंगूठा लगवा लिया, हाँ लाइए चेक करते हैं। पता चला कि पैसा तो आ गया, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, तो बोल दिया आपका पैसा नहीं आया है, आप हमारा और उसने तो 1500 निकाल ले। ऐसा भी हुआ है, होता है। तो ये सारी चीजों की जागरूकता, पैसा आप चढ़वाइए, आप अपने उसमें जमा करते हैं पासबुक में, उसमें जरूर एंट्री करवाएं, ठीक है ना। ये सारी चीजें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको शिक्षा प्रदान करें और उनको स्कूल भेजें। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या पढ़े लिखे भी हैं, मतलब सभी प्रकार के जो लोग हैं, वो कम से कम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनको जोड़ें और शिक्षा से ही उसका उत्थान आगे, जिससे वो लोग भी बढ़ सकें और अपने जो है हक को पहचाने और सही और गलत का वो लोग शिक्षा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। ठीक है कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि हमारे साथ सही हो रहा है, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान दीजिए क्योंकि जो भी जाए बैंकों में जाए तो एक अपने घर से शिक्षित व्यक्ति को ही लेके जाए, क्योंकि अनजान व्यक्ति के साथ में कभी न बैठे ना अंगूठा लगाए। इस चीज़ का ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाए। अभी आपको मालूम होगा इस साल हमारे बांदा जिले ने गरीब किसानों, गरीबों के बच्चे कितने नाम दिए हैं। कोई IAS हुआ है, कोई PCS हुआ है, सर बता सकते हैं। हमारे आप लोगों के बच्चों ने, बड़े लोगों के नहीं, गरीबों के बच्चों ने मेहनत करके आप लोगों ने पढ़ाई किया, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के यहाँ से निकले। ये इस गांव से हम चाहते हैं कि इस साल पुनाहुर में आप पढ़ाएं तो आज से 10 साल बाद आपके यहाँ से भी बच्चा निकले। अभी दिल्ली में PCS में कम से कम 22 से 25 बच्चे निकले, 22 से 25 दिल्ली में निकले। बांदा जिले से हमारे खाली 12 लड़का निकला हुआ है, लोकल अतर्रा से। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से आपका ग्राम पंचायत ज्यादा दूर नहीं, महोत्रा दिखितवारा है, वहाँ का एक बंदा है अभी जो है PCS हुआ है, EO है, कहाँ करवी में, मानिकपुर में, सॉरी मऊ में, किसान परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से था। तो क्या आप चाहेंगे, आप शपथ लीजिए
वादा करिए बच्चों को। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को आप पानी न मांगे, बच्चों से पानी मांगिए, घर का काम भी सिखाइए, मजदूरी भी घर में। लेकिन ये नहीं कि आप वहाँ होटल में भेजते तो बेटा 500 रुपये महीने रोज के लेके आते, ये नहीं कराना आपको। मजदूरी नहीं करवाना है मार्केट में, आप पढ़ाइए, शिक्षा के टाइम में उसको पढ़वाइए। इन चीज़ों में आप कॉल करिए, जैसे आपको पर्सनल नंबर है, आप लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को कोई दिक्कत है बताइए, समय समय से। अपने यहाँ आपके गांव में आपको ये सुविधा सरकार दे दी कि आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, सारी मार्केट यही दे दी है। पंचायत भवन में क्या चाहिए आपको, काहे के ले जाते थे आप? आलू सब्जी लेने जाते हैं तो गांव में कोई ना कोई दुकान खोले ही है, कपड़ा की दुकान कोई ना कोई खोले ही है। जाते थे आजाद निवास सरकारी कागज बनवाने, वो भी गाँव में होने लगा है। लेखपाल की ड्यूटी लगी, एक दिन बैठे। अब काहे के लिए आप मार्केट बन रहे हैं? बच्चों को पढ़ाइए और अब मजदूरी अब कर ही रहे, मेहनत कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं और सर जी के माध्यम से हम यही आपसे अनुरोध करेंगे। मैं आया हूँ आपके पास, सर जी को बात के रखते हुए, हमारी बात को रखते हुए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चीज़ को गहनता से सोचें और समझें और इसमें आप विचार करें। ठीक है। अच्छा, हमारे बारे में तो अभी जानते नहीं ना पहचानते हैं। हमारा नाम श्रवण कुमार है और हम इसी संस्था में लग करके ही काम करते हैं आप लोगों के साथ में। हम दो बात करेंगे आपसे। एक तो बच्चे के भविष्य के लिए कि हमारा भविष्य जो है तो बच्चे होते हैं, यानी हमारी पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आएगी वो बच्चों के अनुसार बनेगी। अगर हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे तो पीढ़ी हमारी अच्छी बनेगी। और दूसरा बात करेंगे गरीबी पर। आखिरकार हमारी गरीबी के कारण क्या है? तो जहाँ तक हमारी समझ है तो गरीबी के दो कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो अशिक्षा और दूसरा हमारे दुर्गुण। दुर्गुण हमारे क्या क्या हैं? जितना हम कमाते हैं, मान लीजिए हम 10 रुपये दिन में कमाते हैं तो 10 रुपये में 5 रुपये का नशा करते हैं कि नहीं करते? और दूसरा अशिक्षा। अशिक्षा के कारण जो है तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, तो हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जबकि सरकार जो है बच्चा पैदा होने के पहले से लेकर के मरने के बाद तक का जो है तो जिम्मा लिए है। यानी जब बच्चा पेट में आता है तब से वो टीकाकरण शुरुआत कर देती है सरकार कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसकी माँ के लिए जो है तो सरकार अब तो 5,000 रुपये 6,000 देने लगी है। यानी उसकी माँ को भी जो है तो पौष्टिक आहार मिले और अच्छा स्वस्थ जीवन हो उसका, ताकि बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर सके। फिर उसको बालवाड़ी है, आंगनबाड़ी में बच्चे को जोड़ देती है कि नहीं? इसके बाद विद्यालय में जोड़ देती है। यानी सरकार इतनी योजनाएं चला रही है कि बच्चा पैदा होने के बाद से लेकर के मरने के बाद तक, यानी 13वीं तक के लिए पैसा देती है सरकार, है कि नहीं? लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें किसी योजना की जानकारी नहीं है, तो हम उन जानकारियों का फायदा नहीं ले पाते, उन योजनाओं का फायदा कोई नहीं ले पाता। तो एक बात तो पहले ये करना है कि सारे लोगों को आज के बाद जितने भी बच्चे हैं अपने सारे बच्चों को स्कूल भेजना है जो स्कूल जाने लायक हैं, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, सरकार की योजनाओं की जानकारी हो सके और हमारा भविष्य, हमारी अगली पीढ़ी अच्छी बन सके। और दूसरा, हमारे परिवार में या हमारे साथ जो हमारे दुर्गुण हैं उनको रोकना है। और दुर्गुण के कारण जो है तो हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं। मान लीजिए ये भैया हैं, आप जैसे आप महीने में कितना कमाते हैं? नहीं कुछ भी कमाते हैं, तो आप नशा करते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सुपारी खाते हैं ना? तो आप जैसे एक दिन का आप जोड़ेंगे अपना दुर्गुण का, ये नशा इससे देखिए शरीर का जो है तो वो नहीं होती है, शरीर नहीं बनता इससे, शरीर कमजोर होता है और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, हमारा पैसा भी गया, हमारा शरीर भी बर्बाद हुआ। तो हमको इस दुर्गुण को रोकना है ताकि हमारा पैसा बच सके, वही पैसा हमारे परिवार के काम आएगा, भविष्य के काम आएगा। और दूसरा, सबसे ज़्यादा पैसा आज लोगों का खर्च होता है बीमारी में, जानते हैं ना? सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है बीमारी में, और बीमारियों का सबसे ज़्यादा कारण है हमारे गांव या मोहल्ले में, हमारे परिवार में सफाई का ना होना, गंदगी का होना।
हम लोग जो है तो साफ सुथरा खाना नहीं खाते, कपड़ों को साफ नहीं रखते, अपने आसपास गंदगी रखते हैं, अपने घरों की सफाई नहीं रखते। सबसे ज़्यादा गंदगी से बीमारियां होती हैं और उसी कारण जो है तो बीमारी में सबसे ज़्यादा परिवार की कमाई का पैसा बीमारी में जाता है। तो दो चीज़ें ये करना है, एक तो साफ सफाई से रखना है, परिवार को रखना है, घर को रखना है, अपने को साफ सुथरा खाना खाना है और बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है। आज के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते हो तुम कौन सी क्लास? सेवन में। ये भी नहीं पढ़ता ना, हाँ, ये तो वैसी ना घूम। सारे बच्चों को जो पढ़ने लायक बच्चे हैं 5 साल से बड़े हैं सबको स्कूल में नामांकन करा दो, दाखिला करा दो, चाहे सरकारी विद्यालय में करवाइए चाहे प्राइवेट विद्यालय में करवाइए, लेकिन सभी बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं तो हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा, हमारी अगली पीढ़ी अच्छी बन जाएगी और विकास कर सकेगी, सरकार की योजनाओं का फायदा ले पाएगी। अगर पढ़े लिखे नहीं है हमारे जैसे, हमारी पहले की पीढ़ी कैसी थी, किसी तरह की योजनाओं की जानकारी नहीं थी, किसी का फायदा नहीं ले पाते थे। जो लोग कुछ बढ़ गए हों तो जागरूकता के कारण बढ़ गए हैं, जो जागरूक थे सरकार की योजनाओं को जानते थे तो सरकार की योजनाओं का फायदा वही लोग लिए हैं। जो अनपढ़ है अशिक्षित है वो नहीं जान पाता, जान पाता। आप देखते हो कि जो बहुत होशियार आदमी है, बड़ा आदमी है, वो नशा इतना नहीं करता होगा जितना गरीब आदमी नशा करता है, और बड़ा आदमी नशा नहीं करता है। सबसे ज़्यादा नशा जो है गरीब लोग करते हैं। दिन भर में कम से कम 10 रुपए की राशि खाएंगे, 20 रुपए की खाएंगे। अच्छा, महिलाएं और भी ज़्यादा खाने लगी हैं। आदमी चाहे 5 रुपया वाली राशि 2 बार में करे, लेकिन जो हमारी माताएं बहने हैं वो एक राशि को 5 रुपए वाली को 1 बार में ऐसे हिलाते हैं। तो हम जो है देखिए हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है माताओं से भी, तो 1098 या 112 में हमको तुरंत जानकारी देना है। आप इस तरह की मतलब बाल विवाह है, बाल मजदूरी है, बाल शोषण से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का कोई क्राइम होता है, आप देख रहे हैं। यदि हमको शादी करना है तो शादी के लिए लड़के की 21 साल उम्र होना चाहिए और लड़की की 18 साल होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम जो है, चाहे लड़का हो लड़की है, तब हम जो उनकी शादी करने लायक वो हो जाते है ना। ऐसे यदि कोई अपराध होता है तो हमको उसको देखना है। तो हम लोगों को इन अपराधों से बचना है और आसपास में जो अगल बगल हो रही घटनाएं उनको रोकना है, ठीक है। हम देख रहे हैं बच्चे राष्ट्र का भविष्य होता है। जो बच्चे हमारे हैं यही कल कुछ पढ़ लिख करके आगे कुछ कर सकते हैं। तो बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि देश के बच्चे का अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, स्वस्थ प्रदान करके उज्जवल भविष्य की कामना करें, सुनिश्चित करें ताकि वे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए पर्याप्त मजबूत बन सके और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके, राष्ट्र का विकास कर सके। भारत में बाल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इत्यादि कानून बनाए गए। गरीबी, अशिक्षा और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास में बाल तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो है बाल तस्करी से रिलेटेड बहुत अपराध हो रहे हैं, तो लगातार वृद्धि हो रही है। बाल तस्करी एक गंभीर अपराध है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब रूप है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। इससे नया भारत, एक प्रगतिशील भारत के लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। बाल तस्करी में से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों के हितधारकों से हस्तक्षेप और उनके द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में कई जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें मौजूद कमियां ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देती हैं जो तस्करों को आकर्षित करती हैं और इस काम को करने में सक्षम बनाती हैं। बच्चे आसान लक्ष्य होते हैं जो अपने शिकार की तलाश में लगातार लगे इन शिकारियों से चुंगल में फंस जाते हैं।
पीड़ित बच्चे शोषण के गंभीर रूपों जैसे शारीरिक यौन और भावनात्मक हिंसा, दुर्व्यवहार, यातना और सदमा, जबरन और बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह और दास्ता आदि का सामना करते हैं। बाल तस्करी के पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली क्रूरता और अन्याय अवसर प्रदान से भी परे है। इससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है, जिसे सुधार पाना भी संभव नहीं होता है। वे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों के रूप में हमारा मानना है कि आपके पास बदलाव की वकालत करने और इस मुद्दे के समाधान में मदद करने की शक्ति है। अतः ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान की ओर से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल यौन शोषण व बाल मजदूरी जैसे अपराधों को रोकें और हो रही ऐसी घटना या होने वाली ऐसी कोई घटना है तो उसको जो है 1098 या 112 में तुरंत जानकारी देना है। हम यदि देखते हैं कि हमारे आसपास कोई यदि छोटा सा बच्चा है और यदि हमको जानकारी मिलती है कि इस बच्चे को कोई, जैसे कहते हैं, हम अपने भाषा में कहते हैं कि बच्चा चोर करने वाले आ गए, तो यदि हमको ऐसा लगता है कि बच्चा चोरी करने वाले आ गए हैं तो हमको तुरंत उसका विरोध करना है। या छोटे अपने बच्चों को हमको ऐसी शिक्षा देना है कि बच्चों को ये बताना कि यदि कोई रास्ते में कहीं भी यदि कोई जाता है और उनको कोई खाने वाली चीज़ है या लुभोन जैसे पैसा वगैरह कुछ भी यदि देता तो कभी नहीं लेना, ना कभी उससे कोई चीज़ लेके खाना है। यदि ऐसी कोई घटना होती तो उनको ये शिक्षा देना कि यदि ऐसा आपको कोई करता है तो आपको आवाज़ करना है, वहाँ उनसे दूर हट करके भागना है, घर जाना है, या अपने गांव के मोहल्ले के कोई भी है तो उनको तुरंत ये सूचना देना है। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से जोड़ने का हमको काम करना है। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धंधा मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा। तो अब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से जोड़ने का प्रयास करना है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देंगे। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वही बच्चे, हम ये सोचते हैं कि आज यदि हम मजदूरी करें तो हम कतई न सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा भी मजदूरी करे। हर कोई सोचता, हर माँ बाप का सपना होता कि यदि हम आज इस स्थिति में हैं तो हमारा बच्चा इस स्थिति में न रहे, अच्छा पढ़े और अच्छी नौकरी करे। हर कोई सोचता। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से जोड़ना है और यदि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होती हैं उसको तुरंत सूचनाएं करना है। धन्यवाद। बांदा जिला प्रशासन हर खेत पर मेड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों से अपील है कि वर्षा ऋतु में अपने खेतों में मेड़बंदी जरूर करें ताकि वर्षा का पानी आपके खेत में रुक सके। मनरेगा से लघु व सीमांत किसान अपने खेतों में मेड़बंदी कराएं और श्रमिक की मजदूरी राशि प्राप्त करें। बांदा की जान, खुशहाल किसान। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें।